चलिए एक कल्पना करते हैं, एक ऐसे प्राचीन नगर की जहां हवा में ही भगवान शिव का नाम घुला हुआ हो, जहां से बहने वाली शिप्रा नदी की हर एक लहर हर हर महादेव की गूंज लेकर आती हो। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस गहरे, उस अथाह प्रेम की जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए खुद को धरती से प्रकट कर लिया। तो आज चलिए हम सब मिलकर उसी पवित्र भूमि उज्जैन की यात्रा पर चलते हैं। पता है, जब कोई उज्जैन की सीमा में कदम रखता है ना, तो कुछ अलग सा महसूस होता है। हवा में धूप, चंदन और सदियों पुरानी आस्था की एक ऐसी गहरी खुशबू है जो सीधे रूह में उतर जाती है और दिल बिना कुछ कहे ही अपने आप ही महाकाल का नाम जपने लगता है। यही है अवंतिका की पुकार जो सबको अपनी ओर खींचती है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है राजा चंद्रसेन, एक ऐसे राजा जिनका दिल सिंहासन पर कम और शिव के चरणों में ज्यादा बसता था। आप सोचिए, उनका पूरा राज्य ही जैसे भक्ति में डूबा हुआ था। हर घर में शिव का दीपक जलता था और हर बच्चा सुबह शिव का नाम लेकर ही अपनी आंखें खोलता था। लेकिन जहां इतनी पवित्रता हो, वहां अक्सर किसी बुरी नजर का साया पड़ ही जाता है। इस भक्ति ने एक भयानक बुराई को अपनी ओर खींच लिया। वो था राक्षस दूषण, जिसका नाम ही था दूषित करना, और उसकी काली छाया उस पवित्र नगरी पर आ पड़ी। अब सुबह की आरती की जगह डर की गंध फैलने लगी और जपमाला की जगह लोगों के हाथों में सिर्फ आशंका रह गई थी। और यहीं से शुरू हुआ वो समय जब आस्था की सबसे कठिन परीक्षा हुई। एक ऐसा दौर जब प्रार्थनाओं को खामोश कर दिया गया और भक्तों पर अत्याचार की एक अंधेरी रात छा गई। लेकिन एक बात याद रखिए, अंधेरा जितना गहरा होता है ना, भक्ति का दिया उतना ही ज्यादा चमकता है। दूषण का अत्याचार बहुत क्रूर था। उसने ओम का जाप करने पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कोई शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएगा। नगर के सारे ब्राह्मणों को पकड़कर जेल में डाल दिया। और उसका अहंकार देखिए, उसने यहां तक कह दिया कि वो खुद शिव को भी बंदी बना लेगा। लेकिन उस जेल की अंधेरी सीलन भरी गुफा में उन ब्राह्मणों की आस्था टस से मस नहीं हुई। बाहर जुबान पर ताला था तो क्या हुआ, वे गुफा की दीवारों पर ओम लिखते और अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा की गहराइयों में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी ये खामोश प्रार्थनाएं पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थीं। और फिर वो क्षण आया जब उन भक्तों की सामूहिक पुकार ने इतनी शक्ति पैदा की कि स्वयं धरती को फटना पड़ा। ये आस्था की जीत का वो पल था जिसकी गूंज आज भी महाकाल के मंदिर में सुनाई देती है। कभी सोचा है क्या होता है जब 101 ब्राह्मण एक साथ एक ही लय में अपनी पूरी आत्मा की शक्ति लगाकर ओम का उच्चारण करते हैं? उस दिन अवंती की धरती कांप उठी थी। आकाश में जो बिजली चमकी ना, वो बिजली नहीं थी, वो शिव की जटा थी। हवा में जो गर्जना हुई, वो बादलों की नहीं, शिव के डमरू की थी। एक प्रचंड प्रकाश के साथ भगवान शिव ने धरती को चीरकर अपना विकराल रूप प्रकट किया। वो थे महाकाल, समय के स्वामी, मृत्यु से परे, हर तरह के भय का अंत। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो क्रोध से प्रकट नहीं हुए थे, नहीं, वो प्रकट हुए थे अपने भक्तों के लिए एक गहरी करुणा से। ये उनका प्रेम था जो दूषण और उसकी पूरी सेना को एक पल में भस्म कर गया। उस दिव्य घटना के बाद महाकाल वहीं उसी धरती में बस गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि इन पत्थरों ने तो उत्थान, विनाश और फिर से जन्म लेने के कई दौर देखे हैं, और हर दौर के साथ आस्था और मजबूत होती गई। इन्हीं पत्थरों ने वो सुनहरे दिन देखे हैं जब गुप्त साम्राज्य ने इसकी छत को सोने से मढ़वा दिया था और परमार राजाओं ने इसे जिंदा कर देने वाली नक्काशियों से सजाया था। फिर इन्हीं पत्थरों ने 1293 का वो अंधेरा दिन भी देखा जब आक्रमणकारियों ने मंदिर के ढांचे को तो तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि आस्था की लौ वो कभी नहीं बुझी। और फिर 1734 में मराठा सरदार राणोजी शिंदे ने उसी आग से, उसी जुनून से मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया। एक बुजुर्ग महिला अपनी दादी की कहानी सुनाती हैं। वो कहती थी, जब सैनिक मंदिर तोड़ रहे थे ना, हम बस रो रहे थे, बेबस थे। लेकिन रात के अंधेरे में हम चुपके से वहां जाकर एक दिया जला आते थे, और ऐसा लगता था जैसे महाकाल हमारे आंसू पीकर हमें हिम्मत दे रहे हैं। ये बात साफ करती है कि भगवान पत्थरों में नहीं, दिलों में बसते हैं। चलिए अब वर्तमान में आते हैं, जहां आज भी हर सुबह एक ऐसा अनुष्ठान होता है जो मृत्यु के भय पर
प्रेम की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये है भस्म आरती, महाकाल का सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमयी श्रृंगार। ये भस्म, ये कोई साधारण राख नहीं है। ये एक पवित्र रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे चिता की अग्नि से लाया जाता है, फिर गंगा जल से 3 बार धोकर पवित्र किया जाता है। इसके बाद 14 दिव्य जड़ी बूटियों से इसे सिद्ध करके 108 बार महामंत्रों का जाप कर इसमें प्राण फूंके जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जाने का एक अनुष्ठान है। तो भस्म आरती मृत्यु का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अहंकार की मृत्यु और नश्वरता पर विजय का प्रतीक है। जब पुजारी ये भस्म शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ना, तो वो यही संदेश देते हैं कि ये शरीर नश्वर है, पर इसके अंदर की आत्मा अमर है। ये वो पल है जब डल की मृत्यु होती है और आत्मा का उद्धार होता है। और जानते हैं, इस सदियों पुराने अनुष्ठान का एक ऐसा पहलू भी है जो आज के विज्ञान से जुड़ता है और इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। आईआईटी इंदौर के रिसर्चर्स ने ये पाया कि भस्म आरती के दौरान उस गर्भगृह के अंदर जो फायदेमंद नेगेटिव आयंस होते हैं ना, उनकी मात्रा 500% तक बढ़ जाती है। सोचिए, 500%! इसका असर ये होता है कि मन अपने आप ही बिना किसी कोशिश के ध्यान की एक बहुत ही गहरी अवस्था में चला जाता है। एक भक्त का अनुभव इस आरती के पूरे सार को बयां कर देता है। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार भस्म आरती देखी तो ऐसा लगा जैसे मेरे सारे पाप, सारा बोझ धुल गया और मुझे वही महाकाल अपने अंदर मिले। मंदिर में वो पत्थर हैं और मेरे भीतर वो प्राण हैं। ये यात्रा अब हमें मंदिर के आखिरी रहस्य तक ले आती है, और ये रहस्य हर इंसान की अपनी आध्यात्मिक खोज से जुड़ता है। ये बाहर से भीतर की तरफ जाने की यात्रा है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर ही दक्षिणमुखी हैं। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, यानी मृत्यु के देवता की। तो महाकाल का दक्षिण की ओर देखना ये दिखाता है कि वो खुद काल के स्वामी हैं। उनके भक्तों को मृत्यु का भय छू भी नहीं सकता। तो आखिर में साफ हो जाता है कि मंदिर के हर प्रतीक का एक बहुत गहरा भीतरी मतलब है। मंदिर की भस्म हमारे अहंकार के अंत का प्रतीक है। दक्षिणमुखी लिंग हमें डर से मुक्ति का भरोसा देता है, और वो कालजयी गर्भगृह हमारी अपनी अमर आत्मा का प्रतीक है। देखिए, महाकाल की ये जो कहानी है ना, ये सदियों से लिखी जा रही है। ये कोई रुकी हुई कहानी नहीं है। 1057 में राजा भोज आए, उन्होंने इस पे सोना चढ़ाया। फिर 1767 में अहिल्याबाई में इसे एक नया जीवन दिया, और अभी हाल ही में 2023 में महाकाल लोक बना। तो ये कहानी लगातार चल रही है। अब ये कहानी अपने अगले चैप्टर का, अपने अगले अध्याय का इंतजार कर रही है, एक नए किरदार के साथ। सवाल यह है कि वो किरदार कब आएगा, कौन होगा वो? शायद ये यात्रा, ये पूरी बातचीत उसी की तो खोज है। ओम महाकालाय नमः। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।